कोई चप हो जाता है। सरकार उस पर रक्षक लगाता है, वही रक्षक हमारा है, उसी पर रक्षक बनता है। हमारा वो रक्षक है वो, और उसको ऊपर केस करता है सरकार। ये कहाँ का नियम कानून है सर? उल्टा केस होता है, कहने का अधिकार है। जो संविधान है उसमें में चले, जो नियम बना है विधायक से गोली चलाए, हम चलाए, कोई चलाए, तो हम लोग पर केस नहीं है। जितने आवेश में तो अरे आप है ना भाई, आप एक पटरी की बात कर रहे हैं भाई, हर चीज का तरीका ना होता है बात करने का। हमारा पूरा पदाधिकारी, आपको विश्वास नहीं है, रात भर हमारा पूरा पदाधिकारी है, आपको जानकारी भी हुआ होगा। सभी थाना मेरा जितना भी है सब यहाँ रेड कर रहा, छापामारी कर रहा है, आपको हर बात की सूचना तो देना था। तो ये कार्रवाई ऑलरेडी हो रहा है। कार्रवाई रात भर हमारे एसपी सर सब ठीक है, अरे हमारे एसपी सर पूरे थाना को रात भर अपने सेक्रेटरी का पता करने से, ये तो पता करने की बात है ना। हम अगर जो इनको वर्तमान जी जैसा कि अभी पता चल रहा है और 2 दिनों पहले से जो घटना चल रही है पचमढ़ा थाना अंतर्गत, पटना जिला अंतर्गत, तो मुख्य कड़ी आपसे आकर जुड़ती है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिनकी वजह से कहा जाए कि यह घटना की शुरुआत हुई है, या आप ही के ऊपर सारा घटनाक्रम आकर रुकता है, क्योंकि वही आप एक ऐसे मुंशी हैं जिनके ऊपर सोनू मोनू आरोप लगा रहे हैं कि 60 लाख रुपया मेरा गबन किए हुए हैं, और आप ही हैं जिन्होंने फरियाद की थी पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह उप छोटे सरकार के समक्ष। ये बताइए कि संपूर्ण मामला क्या है और पूर्व में संपूर्ण मामला क्या था? जैसे हम चिमनी का एक मुंशी हैं, 2009 से हम चिमनी पर काम किए। हम सबसे पहले रहे पचमहला चिमनी केबीआई जोगी टाइगर का था। यहाँ के बाद हम गए हैं मालपुर चिमनी पर, जेएमबी नाम था, अभी वो चिमनी का नाम जेएमसी रखा गया है। वहाँ से हम आए खुठाडीह चिमनी A to Z में है। तो हमारे बारे में पता लगाया जाए कि हम जो है किस चिमनी पर एक पैसा का कहीं हमारे ऊपर आरोप नहीं है। मालिक से लेकर के ग्रामीण तक सब आदमी जानता है। हमारे बारे में 10 गांव में पता लगा जाए कि हम एक पैसा किसी का नहीं छुए हैं। और जो है 1/6/2022 में उसी चिमनी पर ज्वाइन लिए, खुठा A to Z प्लस, जिस चिमनी का मालिक है मंटू सिंह पेशर राजा राम सिंह खुठाडी चिमनी मालिक मंटू सिंह का भी कहना है कि मेरा मुंशी चोर नहीं है। ये बेचारे क्रिमिनल आदमी के सामने में कुछ बोल नहीं पाते हैं। अब सच्चाई है कि हम लोग इंसान आदमी हैं। सोनू मोनू जिनकी आप बात कर रहे हैं, हाँ, सोनू मोनू का चिमनी में क्या रोल है? इनका ये लिखित पार्टनर उसमें कुछ है भी नहीं। ये आए थे चिमनी में सट करके कि हम भी पूंजी लगा करके इसे हम कमाएंगे। अच्छा, तो ये जो है यहाँ आए चिमनी में पूंजी लगाए। ये 1,21 लाख रुपए चिमनी उसमें दिए पूंजी के रूप में। ये 1.5 करोड़ का ईंटा भी अपना लेके मतलब चिमनी से ले उसके बाद चिमनी का हिसाब हुआ। चिमनी का हिसाब होने के बाद जो है ये हिसाब हुआ खुटहा के मुखिया सरपंच के सामने में। ये अपने थे 25-30 आदमी के बीच में हिसाब हुआ। शाम में रसगुल्ला सिंघाड़ा भी खाए कि चलिए हिसाब हो गया। उसके बाद फिर 1 महीना के बाद कहे भाई चौदह वो हिसाब के हम नहीं मान लियो। फिर हिसाब का जिक्र हो गए। फिर जो है शुरू से लेकर के फिर इनका हिसाब हुआ एक अक्षर का, जिस हिसाब में खुटहा का मालिक भी उसमें शामिल है। सोनू मोनू के दरवाजे पर ही हिसाब हुआ। तो ये हिसाब हो जाता है, हिसाब के वक्त मानते हैं, उसके बाद नहीं मानते हैं। फिर लास्ट में भी हिसाब हुआ। लास्ट में हिसाब हमारे घर पर ही आकर के वो किए, क्योंकि हम चलने फिरने में अस्वस्थ हो गए। वो वेतन देते थे, हमारा वेतन था 13,000 रुपया, और वेतन में वो कभी 5,000, कभी 8,000, कभी 2,000, कभी 3,000। उनके डर से हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। और वेतन जो आपको दिया जाता तो कहीं तो आपका हस्ताक्षर होता होगा। वेतन जो आप लेते होंगे तो उसके पीछे कुछ तो आप हस्ताक्षर वो रजिस्टर पर लिखाता है कि भाई इतना वेतन हम लिए हैं। अच्छा, तो इस रूप में जो है लेकर के, और जो है यानी कि मैंने वो तंग करना हमको स्टार्ट कर दिए अभी तक में। और जो है जब हम कहे कि जब हम चिमनी पर नहीं काम करेंगे, हमारा बाल बच्चा से भूखल मर रहा है, हमको मासिक वेतन मिलिए नहीं रहा है, हमको घर के सिवा बाकी बात कोई संपत्ति और नहीं है, एगो छोटा सा गाय खली है बस। हमारा बाल बच्चा को जब भूख का नौबत आ गया, हमारी पत्नी जो है ये मशीन से चलाती है। एक मशीन से 100 रुपया दिन भर में कमा सकते हैं। तब जो है जब हम कहे चिमनी पर नहीं रहेंगे, तब हमारे ऊपर आरोप लगाया कि तुम 60 लाख रुपया मेरा खा गया है, जो है तुम 60 लाख रुपया दो। अब हम एक गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी, हम 60 लाख रुपया कहाँ? 60 लाख रुपया जो आप कह रहे हैं, तो 60 लाख रुपया सीधा पे निकाल दिया गया, मतलब कि आपने 60 लाख? हाँ, 60 लाख रुपया हमरा लाओ तुम। अच्छा, उसके बाद एक बात और पता चली कि आपको थाना की तरफ से बार-बार कहा भी गया कि आपको थाना की तरफ से बार-बार कहा गया आवेदन देने के लिए। वो तो कहा कि घर से निकलोगे तो मार देंगे।
अच्छा, ये 60 लाख, पहले आपको ये बताइए, 60 लाख रुपया का जब आप पे लगाया गया, तब फिर उसके बाद क्या होगा? तब जो है हम डर गए, तब हम कहे कि हम 60 लाख रुपया कहाँ से देंगे, हम बुलाए के नहीं, हम नहीं जाएंगे चिमनी पर। तब जो है हमारे घर पर बराबर 2 दिन 4 दिन 5 दिन में वो 2 4 आदमी को भेज देता है, चल बहन चला कहाँ है, हमको घर से खींच के ले जाता था और वहाँ गाली गलौज आए बाएं हमारे साथ करता था। 100 परिवार से वो। आपने इस बाबत तो प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई? हाँ, हम दरोगा साहब को हम 5 बार 6 बार फोन किए कि सर हमारे साथ ऐसा बात हो रहा है, आप इसका संज्ञान लीजिए, लेकिन उनके तरफ से हमारे लिए कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अंतिम में आकर के जो है यानी कि 22 तारीख को वो हमारे घर में हेल करके और हमारा पत्नी हमारे बेटी को मारा है, दांत तोड़ दिया है। हमारी बेटी जो है हॉस्पिटलाइज है, भर्ती। हाँ आई है, हाँ अभी भी दवा खा रही है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है मान लीजिए कि जो है तब जो है हम थाना को कहे, थाना की तरफ से हमको जब कोई सुविधा नहीं मिला तो हम यहाँ से चल दिए। आया और घर में ताला मार दिया और सबको मारा और घर से बाहर निकाल दिया। तब जो है हम यहाँ से चल दिए डीएसपी साहब के पास। डीएसपी साहब के पास जाने के बाद वो चैम्बर में नहीं थे, तो हम वहाँ से चल दिए अपना विधायक अनंत सिंह के पास। हमको विश्वास था कि अनंत सिंह हमको फैसला कर देंगे। और जब हम अनंत सिंह के पास गए तो अनंत सिंह जो है आए तो वो देखे कि घर में ताला लगा हुआ है, सब ग्रामीण भी था एकदम साक्ष्य में। तब अनंत सिंह खुद अब ताला खोले हैं और उसके बाद कहे कि हम उसको जाकर के समझा देंगे कि तुम कोई गरीब आदमी के साथ इसे कहल कर रहा है। तो अनंत सिंह वहाँ जब गए तो वहाँ सुने कि वहाँ और जो है अंधाधुंध गोली का काम हो गया। और आज सुबह, अभी सुबह आज 24 तारीख है, आज सुबह हमें 5 बजे सोनू मोनू का गैंग 10 आदमी से आया है और 15 राउंड यहाँ गोली फोड़ा है और गंदा गाली दिया है और कहा है कि घरा से निकल, तोरा धरती पर कोई बचने वाला है ये नहीं हो। आज जो घटना हुई, तो वर्तमान मुखिया के तौर पे रामपुर डुमरा पंचायत आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे, सर लोग भी यहाँ हैं कि भाई जो मुकेश दा हैं इनको सुरक्षित किया जाए और सुबह में आके जो और सामाजिक तत्व द्वारा जो भी गोली चलाया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा के कार्रवाई किया जाए, आगे का कार्रवाई। और तो बढ़िया पदाधिकारी हैं, ज्यादा बात तो अपने स्तर से देखेंगे। क्योंकि आप एक मुखिया हैं तो प्रशासनिक स्तर पे आपने कार्रवाई की मांग की है? बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले तो सुरक्षा है कि हमारा जो आम जनमानस है, बेचारा आम आदमी मुकेश दा है, उनको सुरक्षित किया जाए। यहाँ हमारे 2 पदाधिकारी को या पुलिस को यहाँ पर तब तक रखा जाए, फिर बढ़िया पदाधिकारी क्या दिशा निर्देश देते हैं उसके अनुसार सब लोग चलेंगे। लेकिन मांग है कि सबसे पहले इनको सुरक्षा दिया जाए, उसके बाद जो आगे का कार्रवाई होता है एफआईआर वगैरह कराया जाए। वहाँ साक्ष्य मिला हुआ है, गोली का खोखा लगा हुआ है, खिड़की में इनके गोली लगा हुआ है, तो उतना तो करना चाहिए। सर भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, अपने खुली आंखों से दिख रहा है सब कुछ। मुन्ना जी, तो इस घटनाक्रम को लेकर एक सरपंच के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम न्यायिक पदाधिकारी हैं और सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं कि जो घटना घटी उस पर न्यायिक जांच हो और न्यायिक प्रक्रिया के तहत पुलिस प्रशासन को हम कटघरे में भी ला रहे हैं, दबाव बनाना चाह रहे हैं ताकि त्वरित कार्रवाई करे। पहला बात तो यह है कि सिक्योरिटी की व्यवस्था हो जाए, हाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था हो पूर्ण, ताकि यहाँ का जनमानस और मुकेश ये समझे कि हमारी सुरक्षा है। और इसके बाद पुलिस प्रशासन अपराधी पर त्वरित कार्रवाई करे और जिससे कि आम जनता में विश्वास हो कि नहीं प्रशासन भी अब सक्षम है सब काम करने में। अन्यथा अभी जो हालात है प्रशासन से विश्वास उठ चुका है और प्रशासन जो त्वरित कार्रवाई नहीं किया, ताला नहीं खुलवाया और अनंत सिंह आ करके ताला खुलवाए, हमको यह नहीं लगता है कि अनंत सिंह ताला खुलवाने के लिए आवे। ताला खुलवाने के लिए यहाँ थाना प्रभारी ही सक्षम थे और उनको जब इन्फॉर्मेशन हुआ उन आ करके सिर बगैर लौट गए, ताला खुलवाए। ये हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ गलती हुई है प्रशासन से और उसका खामियाजा धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब भुगतना पड़ेगा, चाहे शासन प्रशासन भुगते और चाहे यहाँ की जनता भुगते, दोनों पर बराबर बात। यही हमारा कहना है। आम जनमानस में देखिए क्या है, अभी हम लोग कह रहा है कि सर चलिए रोड पर हम लोग बैठेंगे, लेकिन हम लोग भी क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन को या कानून में हाथ नहीं लेंगे। लेकिन जब इतना हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम लोग जाकर रोड पर सोएंगे, डीएसपी साहब के अथी पर जाएंगे, बैठेंगे, धरना देंगे, थाना पर जाएंगे, यही ना करेंगे। तो यही बच गया है। आम जनमानस जब सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं, 2 दिन पहले का घटना हुआ, अब फिर पुनरावृत्ति इस चीज का हो गया, बहुत अशोभनीय चीज है। हम वही हूँ कि दहला दिली हो, दहला दिली।
क्या नाम हुआ आपका? मंटू सिंह। कहाँ घर हुआ? हंजा। मंटू जी, क्या देखा है आपने? हम तो देखे गोली फूटते हुए। आपने देखा है? हाँ। जैसे हम पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब सुनिए। आपने देखा है? हाँ। या सुना है? नहीं देखे हैं। अच्छा, देखे हैं। हाँ। गोली फूटते हैं। हाँ। कौन लोग गोली फूट रहे थे? सोनू मोनू का गिरोह का। सोनू मोनू के गिरोह का? हाँ। या सोनू मोनू खुद? खुद था। अच्छा, क्या देखा आपने, बताइए। गोली फूट रहा था। गोली फूट रहा था? हाँ। गोली चल रही? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शंकर कुमार। शंकर जी, कहाँ घर हुआ आपका? हंजा। क्या देखा है आपने? गोली चल रहा था। गोली चल रहा था। कौन लोग गोली चला रहे थे? सोनू मोनू। गोली चला रहे थे। और ये चलते हुए आपने देखा कि सुना है आपने? चलते हुए देखा है। चलते कितने बजे की घटना है ये? 5 बजे 5 बजे सुबह की घटना। सुबह में। क्या नाम हुआ आपका? डॉली। घर कहाँ हुआ? हिंजा। पहचान क्या है आपका? कौन है आप? मुतमिन किसी की बेटी है। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं? हमको भी मारे थे, हम सुबह सुतल थे, 5 बजे गोली चला रहे थे। उसके बाद बहुत खराब खराब गाली भी दे रहे थे। उसके बाद हम गोली चलाने के बाद हम पुलिस को फोन किए तो पहले तो बोल रहे थे कि नहीं गोली चलाओ। उसके बाद आए तो पहले हम पर ही गुस्साने लगे, गोली नहीं चला है। और उसके बाद वो फिर यहाँ से सब गाँव वाला बोले जो सुने थे कि यहाँ चला है, तब वो गए। उसके बाद देखिए खोखा 5 गो मिला है। उसके बाद हम उनको फोन किए हैं, 2-2.5 घंटा हो गया फोन करना, अभी तक फोन उठाते नहीं आए हैं देखने के लिए। अच्छा, ये डॉली, आप बोल रही हैं कि आपको भी मारे थे। हाँ, ने आपको मारा था कि उन्होंने गोली चलाई है? सोनू जी जो थे वो आए थे उस दिन, वही हमको मारे थे 22 तारीख को। तो अंदर में मारे थे, घर में भी, उसके बाद रोड पे भी मारे थे। उसके बाद धक्का दे दिए रोड पे हमको। हाँ, सोनू जी। उसके बाद मेरे हाथ में फोन था, थाना से जो फोन करेगा धक्का दे के फोन छीन लिए हमसे। अच्छा, और क्या कहते हैं, आज गोली किन्होंने चलाई? गोली सोनू जो थे, मोनू थे, उनके साथ और भी लोग थे, खोखा चुन रहे थे। उसके बाद वो बोल रहे थे कि मोनू जी हमको नहीं, खोखा नहीं मिल रहा है। सोनू जी का आवाज गाली भी दे रहे थे, हम सुने हैं। ये वाला रूम में हम थे यहाँ पर। की नाम हो गए अपने? राम प्रवेश कुमार। राम प्रवेश जी, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा रामपुर डुमरा घर हुआ, पास के ही बगल बगल के गाँव। जी। क्या क्या घटना देखी है आपने? हम तो देखे 5:05 में आवाज सुनी है। आपने आवाज सुनी? जी। कितनी गोली की आवाज सुनी आपने? हम तो 4-5 गोली का आवाज सुने हैं। 4-5 गोली का आवाज सुने। और यहाँ जो ग्रामीण बता रहे हैं कि सोनू मोनू का नाम ले रहे हैं, जो अभी पूर्व में जो अदावत हुई है, अदावत के अनुसार सोनू मोनू का नाम ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि वही गिरोह का गोली फोड़ के यहाँ से गए हैं। पास के ग्रामीण हैं आप? हाँ, पास के ही हैं ग्रामीण।